लिखो मेमोरी ग्लैंड। और सर थनी किताब दीजिएगा। चलो सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, मेमोरी ग्लैंड। इसको हम लोग कहते हैं स्तन ग्रंथि। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ देखो। चलो एक आदमी बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़े मेमोरी ग्लैंड। इसमें मतलब स्तन ग्रंथि। देखो स्तन ग्रंथि पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी होता है, लेकिन स्तन ग्रंथि का विकास जो होता है वो पुरुष में सही से नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्तन को विकास करने वाला कोई हार्मोन नहीं होते हैं। इसके कारण इसमें स्तनों का विकास नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्त्रियों में होता है। लेकिन हाँ, किन्नर जो होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, तो उसमें होता है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, स्तन ग्रंथि के लिए कुछ विशेष हार्मोन्स हो जिसके कारण उसका स्तनों का उभार आता है। ठीक है, लेकिन पुरुषों में नहीं आता है क्योंकि उसमें ऐसा कोई हार्मोन्स नहीं होता है। आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो तो स्तनों की संख्या स्त्री में कितना होता है, 2 कितना होता है, 2। यहाँ चलो मान लो ये क्या है, स्तन है। क्या है, स्तन है। ठीक है, तो सुन लो, देखो स्तन जो होता है, स्तन के देखना, स्तन जो होता है, तो स्तन में एक स्तन के चारों एक ब्लैक वाला भाग होता है। उस ब्लैक वाला भाग को हम लोग कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं, एरियोला। कैसा वाला भाग होता है, ब्लैक एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला। ठीक है, और उस ब्लैक एरिया के ऊपर देखो एक छोटा सा उभार आता है। ठीक है, थोड़ा सा निकला हुआ भाग होता है जिस भाग से जो बच्चा है, शिशु, वो दूध को ग्रहण करता है, दूध पीता है। उसको हम लोग कहते हैं चुचुक। क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं स्तनाग्र। क्या बोलते हैं, स्तनाग्र, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है चुचुक पृष्ठ। तो बोलते हैं चुचुक पृष्ठ। इस बात को याद रखना है और हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्तन के चारों जो ब्लैक वाला भाग होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एरियोला। क्या कहते हैं, एरियोला, लेकिन उसको कहते हैं चुचुक पृष्ठ। और जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जिससे बच्चा दूध पीता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, चुचुक या स्तनाग्र, या उसको कहते हैं निप्पल। ठीक है, याद रखो ये जो ब्लैक वाला भाग है, ब्लैक वाला भाग, इसी को कह रहे हैं हम लोग क्या चीज़, एरियोला। और जो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, चुचुक, या फिर कहते हैं इसको निप्पल। ठीक है, अब थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है सबसे बाहरी में एक ऊतक होता है, ये वाला सबसे बाहर वाला जो दिख रहा है, इसको कहते हैं क्या चीज़, एडिपोस ऊतक। क्या चीज़, एडिपोस, क्या नाम है, एडिपोस ऊतक। इसमें वसा भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, वसा। जब स्त्रियाँ किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव के कारण
क्या होता है कि उसमें एडिपोज ऊतक या ग्रंथि ऊतक या फिर इसको बोल रहे हैं फैटी टिश्यू, इसका निर्माण बढ़ जाता है, मतलब इसका निर्माण धीरे धीरे ज़्यादा संख्या में होने लगता है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण स्त्रियों का जो स्तन होता है, जो मेमोरी होता है, मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसका विकास होने लगता है, अर्थात उसका तेजी से विकास होता है, जिसके कारण स्तनों का उभार आ जाता है और स्तन का साइज बढ़ जाता है। समझ में? तो स्तनों के साइज बढ़ाने में किस ऊतक का योगदान होता है? तो एडिपोज ऊतक या फिर उसको कहते हैं एक ग्रंथि ऊतक या फैटी टिश्यू, याद रखिए, ठीक है। और यह किस हार्मोन के प्रेरित से कार्य करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रेरित से कार्य करता है। तो यही बात हम यहाँ बताएं, यहाँ तो यही तो एडिपोज ऊतक है, एडिपोज ऊतक जिसको वसा ऊतक कहते हैं या फिर ग्रंथि ऊतक कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव के कारण यह क्या होता है? बनने लगता है ज़्यादा संख्या, ठीक है। और बनने के कारण क्या होता है कि लड़कियों में स्तनों का उभार आने लगता है, ठीक है, और स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। उसके बाद इसमें ये जो है, ये तुमको दिख रहा है ये वाला, इसको कह रहे हैं ग्रंथिल ऊतक की पालिया, क्या कहते हैं? ग्रंथिल ऊतक की पालिया या स्तन पालिया या पालिका भी लिखा है, स्तन पालिका। इसकी संख्या जो होता है 15 से 20 होता है, कितना होता है? 15 से 20 होता है। हम यहाँ पर 15 से 20 नहीं बना सकते क्योंकि कितना हो जाएगा, हम क्या होना है? 3 होना है, ठीक है। तो इस स्तन पालिका में क्या होता है कि बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। ये जो है ये क्या है? ये तुमको दिख रहा है, इसी को बोल रहे हैं लोग क्या? कोशिका बोल रहे हैं। और इसी स्तन पालिका के कोशिकाओं में क्या होता है? दुग्ध का निर्माण। क्या होता है? दुग्ध का निर्माण होता है। इसको क्या बोल रहे हैं? कोशिका। देखो यहाँ देखिएगा, अर्थात यहाँ ये जो है तुमको दिख रहा है, ये 15 से 20 यही होता है क्या चीज़? स्तन ग्रंथि की पालिया या फिर स्तन पालिका। इसकी संख्या कितना होता है? 15 से 20। और इसी स्तन पालिका में क्या होता है? कोशिकाएं होता है, छोटा छोटा समूह होता है कोशिका, ठीक है। जो छोटा छोटा रहता है समूह, गुच्छा बना हुआ होता है जिसमें दुग्ध का निर्माण होता है, उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज़? कोशिका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोशिका। तो याद कोशिका तक आ गए, ठीक है। इंग्लिश में एल्वियोली, LVOD, इसे लिख लेना। इसके गुहा में दुग्ध का निर्माण। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इससे बहुत सारी छोटी कोशिका जो होता है, इस कोशिका से बहुत सारी छोटी छोटी नलिका निकली होती है, समझ में? जिसको हम लोग स्तन नलिका कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस कोशिकाओं से बहुत सारी छोटी छोटी नलिका निकली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? स्तन नलिका कहते हैं। और ये नलिका एक जगह पर आकर के मिलती है, ठीक है। ये एक जगह पर आकर के ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी नलिका निकली है। समझ में? यहाँ पर आकर के मिलता है एक। जो छोटा छोटा नलिका तुमको दिखाई दिया है, उस नलिका को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्तन नलिका। तो यहाँ तक समझ में? देखो, इस कोशिकाओं में छोटा छोटा जो कोशिकाएं है, इसी कोशिकाओं में जब दूध का निर्माण होता है तो ये नलिका का काम है। जब प्रेगनेंसी हो जाता है, मतलब बच्चा का जन्म हो जाता है, तो बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा दूध पीता है तो इसी कोशिकाओं का जो नलिका है, इसमें जो दूध बना हुआ है कोशिका में, तो इसी नलिका के द्वारा यहाँ तक पहुँचता है। तो इस वाला भाग को हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं? स्तन तुंडिका, मेमोरी एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्तन तुंडिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी एम्पुला। और यहीं से क्या होता है तुमको पता है, अभी बताया है क्या चीज़? कि इसके दोनों ओर क्या होता है? ब्लैक एरिया होता है ना, ब्लैक एरिया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं?
या फिर चुचुक पृष्ठ। और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग चुचुक, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या चीज, ठीक है। अब देखो यहीं से एक नलिका द्वारा, दूध जो है कहाँ तक आता है, चुचुक के रास्ते हुए बाहर निकलता है, नलिका होता है, ठीक। ये है पूरा दुग्ध निर्माण का, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जो नलिका द्वारा आता है इसको हम लोग कहते हैं दुग्ध वाली, और क्या दुग्ध। अब बताओ यहाँ तक में अगर डाउन है क्या, इसको इंग्लिश नाम लिख सकते हो लैक्टिव फेरस डक्ट। बताइए सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। इसी फिगर को क्या करना है, बनाना है।